दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में तांची और सूचन जाते हुए फंक्शन की तारीफ कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि वंजन यू फंक्शन को डिजर्व नहीं करता। सूचन कहती है कि डिवोर्स के बाद फंक्शन फ्री हो जाएगी, फिर तुम्हें वंजन यू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तुम और फंक्शन एक साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर तांची को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि मैं फंक्शन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे उस तरह से एडमायर नहीं करता जिस तरह से तुम समझ रही हो। सूचन कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं तो पेटेंट की बात कर रही थी। सूचन तांची से पूछती है कि क्या तुम अभी भी सुमिया को पसंद करते हो, तो तांची इस बात का कोई जवाब नहीं देता। घर पर आने के बाद तांची ड्रिंक करते हुए खुद से यही सवाल पूछ रहा होता है कि क्या मैं अभी भी सुमिया को पसंद करता हूँ। खुद से ये सवाल पूछते हुए तांची को फंक्शन का ख्याल आने लगता है। तांची सुमिया को मैसेज लिखने लगता है कि आज सूचन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अभी भी सुमिया को पसंद करता हूँ। तो इस बात पर सूचन को लगा कि मैं उस पर गुस्सा हो गया, लेकिन असल में मैं खुद पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि फंक्शन के साथ काम करते हुए मैं तुम्हें बिल्कुल भूल जाता हूँ। तांची खुद से कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ मुझे उससे प्यार हो जाता है। अगली सुबह तांची को लिफ्ट में देखकर सूचन यही सोच रही होती कि आखिर तांची का मूड आज इतना खराब क्यों है। क्या कहीं तांची इसलिए तो अपसेट नहीं है क्योंकि मैंने कल इसे सुमिया के बारे में सवाल पूछा था। सूचन तांची के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन तांची ये ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट नहीं करता। सूचन यहाँ से जा रही होती कि गुयू तांची को आकर बताता है कि क्वेनशिंग वेंदाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। तांची फंक्शन को कॉल कर रहा होता है तो सूचन इसकी कॉल काट कर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वेंदाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हो, लेकिन मैं फिक्र नहीं करो, मेरे और सूचन के पास एक प्लान है। अब सूचन फोन पर बात करते हुए तांची से कह रही होती कि क्या तुम वेंदाई पहुँच गए हो। क्वेनशिंग सुन लेता है कि तांची मिस शेंग से मिल रहा है। क्वेनशिंग की टक्कर सूचन से हो जाती है। सूचन के जो डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरते हैं उस पर ये पढ़ लेता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में है। लिफ्ट में सूचन का इंतजार कर रही होती है। अब क्वेनशिंग तांची के पास आकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारी तरह मैं भी मिस शेंग से ही मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब सूचन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मीटिंग रूम में सब लोग क्वेनशिंग का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन क्वेनशिंग की बजाय यहाँ पर फंक्शन आ जाती है। फंक्शन से मिलकर मिस शेंग बहुत खुश होती है। फंक्शन कहती है कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि मैं पेटेंट आपकी कंपनी को नहीं बेच सकती। अब सूचन फंक्शन बनकर तांची को मैसेज करती है कि मैंने मिस शेंग को इनकार कर दिया है। तांची जब यहाँ से जाने लगता है तो क्वेनशिंग कहता है कि क्या मिस शेंग यहाँ पर नहीं आ रही, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तांची कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि मिस शेंग यहाँ पर आने वाली है। ये कहकर तांची चला जाता है। मिस शेंग फंक्शन से कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमें सच बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें फ्यूचर में काम करने का मौका मिलेगा। जब क्वेनशिंग यहाँ पर आता है तो मिस शेंग इसको बताती है कि हमारी डील कैंसिल हो गई है। अब क्वेनशिंग फंक्शन को आकर मारने वाला होता है, लेकिन ये पीछे हट जाती है। फंक्शन इसको मारने ही वाली होती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखकर फंक्शन ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे ये इसे मार रहा है। क्वेनशिंग ये देखकर गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि मैंने कब तुम्हें मारा है, लेकिन फंक्शन मदद के लिए चलाए जा रही होती है। इतने में ही यहाँ पर तांची आ जाता है जो फंक्शन को बचाने के लिए क्वेनशिंग को पीछे की तरफ धक्का देता है। फंक्शन तांची से कहते कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन तांची कहता है कि तुम्हें है। क्वेनशिंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। ये कहकर ये तांची को मारने लगता है, लेकिन इतने में सूचन सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर ले आती है जो क्वेनशिंग को पकड़ लेते हैं और फंक्शन तांची को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद सूचन को तांची की फिक्र हो रही होती है। ये तांची को मेडिसिन लगाते हुए कहती है कि तुम्हें फाइट करनी नहीं आती, इसलिए तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तांची कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें मार खाते हुए देखता रहता। सूचन कहती है कि मुझे विटनेस की जरूरत है, किसी फाइटर की नहीं। तांची को आगे मैन्युफैक्चरर से मिलने के लिए जाना होता है, इसलिए सूचन कहती है कि मेरे पास ये मेडिसिन कॉस्मेटिक है जिससे तुम्हारा ये जख्म दिखाई नहीं देगा। सूचन इसको बताती है कि मैंने ये टेक्निक एक मेकअप कंपटीशन शो में सीखी थी। तांची कहता है कि क्या तुम्हें मेकअप शोज अच्छे लगते हैं। सूचन कहती है कि हाँ। सूचन जब तांची के जख्म पर मेकअप करने लगती है। सूचन जब तांची को मिरर में दिखा रही होती है कि देखो अब तो पता भी नहीं चल रहा है। तांची मिरर में देखने के बजाय इसे देखे जा रहा होता है। गुयू और तांची मिस्टर जांग से मिलने के लिए आए होते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर जांग की बेटी इनसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि डैड मैं इस वीकेंड आपके साथ स्केचिंग करने के लिए जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर जांग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। असिस्टेंट मिस्टर जांग को बताता है कि पेन ये ड्राइंग देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी, इसी वजह से वो आपसे मिलने के लिए आई है। लिनियन ने हर बुक पर ये ड्राइंग बनाई होती है। इसके लिए मिस्टर जांग गुयू को थैंक्स करने लगते हैं। पेटेंट न होने की वजह से मिस्टर जांग को मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा नुकसान होने वाला होता है, लेकिन ये देखकर मिस्टर जांग इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर तो गुयू और तांची बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुयू लिनियन से पूछता है कि तुमने सिर्फ फैन के लिए इतनी एफर्ट क्यों की है। लिनियन कहती क्योंकि ये मुझे मेरी याद दिलाती है। लिनियन कहती है कि मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उन दोनों ने दोबारा शादी कर ली है। मेरे डैड कनाडा में होते मेरी मॉम फ्रांस में। वो दोनों अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश हैं। कोयो कहता है कि और तुम? तो लिनवन कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। मैं फैनफिन को समझ सकती हूँ। अपनी मॉम को खोने के बाद उसे ये डर है कि वो अपने डैड को भी खो देगी। मैंने तो बस अपने आर्ट की मदद से उसे ये रियलाइज करवाने की कोशिश की है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। गुयू तांगची से कहता है कि हमें फंक्शन को थैंक्स करने के लिए उसके साथ डिनर करना चाहिए, लेकिन तांगची के सुनते ही इनकार कर देता है। गुयू पूछता है कि तुम्हारे फंक्शन के दरमियान क्या चल रहा है, तो तांगची कहता है कि शायद मैं फंक्शन को पसंद करता हूँ। तांगची को गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि सुमियो को मरे हुए भी थोड़ा ही टाइम हुआ है और इसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। सुनकर गुयू कहता है कि हो सकता है कि तुम सुमियो को सच में पसंद करते ही ना हो, तो तांगची कहता है कि ऐसी बात नहीं है। गुयू कहता है कि भाई ये भी हो सकता है कि तुम्हारे फंक्शन के दरमियान सिर्फ अट्रैक्शन हो। ये सुनकर तांगची गाड़ी से उतर जाता है, कहता है कि मैं फंक्शन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब तांगची सूचन को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी लैब आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। सूचन अब जल्दी से भागते हुए जब लैब आ रही होती है तो तांगची इसे देख लेता है। तांगची हैरान हो रहा होता है कि सूचन यहाँ पर क्या कर रही है। सूचन अब जल्दी से कपड़े चेंज करके खुद को फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तांगची फंक्शन से कहने लगता है कि अभी मैंने नीचे सूचन को देखा था, तो ये कहने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। उसने तो नहीं कहा था कि वो मुझसे आज मिलने के लिए आएगी। फंक्शन तांगची के यहाँ पर अचानक आने की वजह पूछती है तो तांगची कहता है कि मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज में तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। ये सुनकर सूचन परेशान हो जाती है कि ये इसे क्या एडवाइस देगी। तांगची इसके लिए डिनर लेकर आया होता है तो ये कहने लगती है कि पहले हम डिनर कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। डिनर के दौरान तांगची खुद से कह रहा होता है कि मुझे फंक्शन को सही से जानने की जरूरत है, उसके बाद मुझे मालूम हो जाएगा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मैं इसे पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ये दोनों बाहर भी नहीं जा सकते होते क्योंकि ये डोर इलेक्ट्रॉनिक होता है। असल में ये सब कुछ गोनशिंग्यू ने किया होता है। सूचन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करती है तो ये कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तांगची कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ जाएगी। सूचन कहती है कि मैं तो परेशान नहीं हो रही, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। सूचन को तांगची अपने फोन की टॉर्च ऑन करने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों के ही फोन की बैटरी लो होती है। यहाँ पर कुछ बैटरीज पड़ी होती है जिनसे तांगची एक लैंप बनाता है। ये देखकर सूचन बहुत इम्प्रेस होती है। तांगची और सूचन साथ में डिनर करते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। गोनशिंग्यू अपने असिस्टेंट के साथ इनकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन इतने में ही लाइट आ जाती है। गोनशिंग्यू अपने असिस्टेंट के साथ कैमरा लेकर अंदर आता है, जिसे देखकर तांगची काफी शॉक हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।